नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक बार पुनः हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और सच एक्सप्रेस के संपादक वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी जी प्रचंड आज हमारे साथ मौजूद है। और जब हम इनसे मिलते हैं तो यकीनन कोई ना कोई प्रचंड विषय होता है जिस पे हम इनकी राय लेते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, इन दिनों पूरे देश में लव जिहाद पे कानूनों की चर्चा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे पे काफ़ी पक्ष विपक्ष की बातें की जा रही है। जोशी जी, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं तत्काल टाइम में। और पहला सवाल इससे है कि लव जिहाद को कानून में समेटा जा सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक कानून में समेटने की बात है, जी ये एक स्वागत योग्य है। जी क्योंकि देश भर में ऐसे कई मामले हुए हैं जी जहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लड़के ने अपनी पहचान छुपा के कई जी हिंदू धर्म की लड़कियों से शादी करी है। जी जी और बाद में इस चीज़ को उजागर होने के बाद में लड़कियां और लड़के वो अलग भी हुए हैं। एक देखिए, ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर कानून बनना था, बनना चाहिए था और जी बना है। जी और ये स्वागत योग्य है क्योंकि कई मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपनी पहचान छुपा के जी और देखिए, प्यार और जिहाद दोनों विपरीत शब्द हैं। जहाँ प्यार है वहाँ जिहाद नहीं होना चाहिए, जहाँ जिहाद है वहाँ प्यार नहीं होता है। जी 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 लेकिन फिर भी क्या है कि इस कानून को बनाने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि कई मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपनी पहचान छुपा के हिंदू धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं। जी जी और उसकी परिणति ये होती है कि जब बाद में लड़की को मालूम पड़ता है तो बात ये होती है कि वो अलग अलग हो जाते हैं हम्म या उनके साथ में वो व्यवहार किया जाता है जो एक कहा जाता है कि मुस्लिम बनाना। जी जी तो ये एक गंभीर मसला था जिसको कानून में समेटना अनिवार्य था। एक आईएएस का मामला भी, आईएएस दोनों बिल्कुल पति हाँ। पत्नी ने जो शादी करी और उसके बाद में कई 4 साल तक उनकी रिलेशनशिप रही, सही बात बच्चा है। भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में वो अलग हुए। और दूसरा देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जी जी जिसमें यही हुआ है कि मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान छुपाई, हिंदू लड़कियों से शादी करी। तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा था, इसको कानून में समेटना अनिवार्य था। और जहाँ तक देखें तो मुस्लिम समाज जो जी है उनकी अपना उनका नेचर अलग है, मतलब उनका आहार विहार अलग है, जी उनका रहन सहन अलग है, उनका जी पहनावा अलग है। जी जी और वो हिंदू धर्म का व्यक्ति जो हम लहसुन प्याज से या हम अपने संस्कारों के माध्यम से अगर हम देखें तो अपने हमारे संस्कार ये नहीं बोलते कि हम इस तरह का खान पान करें या इस तरह की व्यवस्था को हम में शामिल हो जाएं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इस कानून से कम इस चीज़ पे रोक लगी। जी जी देखिए, प्यार करना बुरी बात नहीं है, हम्म प्यार हो सकता है, किसी को किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये जो लव जिहाद कानून जो है, जी इस कानून से निश्चित रूप से ऐसी जो घटनाएं हैं जी कि मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छुपा के और हिंदू लड़की को शामिल करे जी और शामिल करके उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करे, जी ये जो चीज़ें, ये जो घटनाएं हैं, जी ये रुकेगी। जोशी जी, इसमें एक बात सामने आ रही है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि लव जिहाद पे कानून बनाने की जल्दी उन राज्य सरकारों को ज़्यादा है जो बीजेपी शासित है, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कल तो असम से भी ये बात आई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक रंग दे रही है या वाकई ये समस्या नहीं, थी? देखिए, ये कोई राजनीतिक रंग नहीं है। ये जी जो आरोप प्रत्यारोप है, जी ये एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है। जी लेकिन अगर हम इस घटनाओं को देखें, जी चाहे मेरठ की घटनाओं को देखें, चाहे जम्मू की घटनाओं को देखें, जी एक बड़ी संख्या में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहुत कम संख्या है जी कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करी हो। जी 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 यहाँ तो बहुत रेयर केसेस मिलते हैं। संख्या बल जो है वो मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की से शादी करने का ज्यादा है। सर हाँ, इस आवश्यकता थी जी और जी बनाया है तो स्वागत योग्य है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप काफ़ी खबरों पर नज़र रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति पे आपकी नज़र होती है। आने वाले दिनों में
असम है, आपका पश्चिम बंगाल है और उधर साउथ में भी कुछ जगह चुनाव होने हैं। जी क्या भाजपा इस मुद्दे को पेश कर सकती है उन राज्यों में? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का ये जो के उसमें ये जो कानून आया है, जी और निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिलेगा, जी क्योंकि असम और बर्मा से लेकर बांग्लादेश में जो मुस्लिम जो शरणार्थी थे या जी मुस्लिम घुसपैठिए थे, जी जी जो अपने युवा लोग बच्चों के साथ में जो आते हैं, और जिस तरह की वो धर्मांतरण वाला जो मामला चल रहा था, जी जी उस पर भी रोक लगेगी। निश्चित रूप से इसमें जागरूकता का भाव आएगा, और हिंदू बच्चों को भी एक वो एक कार्रवाई का आधार मिलेगा। सही बात है। मतलब इस यदि इस बहाने यदि कोई प्रताड़ना केस आता है तो उसको कानूनी सहारा मिलेगा। निश्चित रूप से। तो जोशी जी, आपने लव जिहाद पर हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए जो विचार प्रकट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये विचार पसंद आएंगे और वो आपके इन विचारों को आगे अमल में लाएंगे। आपने तत्काल टाइम से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।